हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक सनराइज। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं आपके पास, जो एमएस वर्ड का इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट ऑप्शन के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो गाइस, जो इंसर्ट ऑप्शन है, इसमें जो सबसे पहले आता है वो है पेजेस। आप यहाँ पे देखिए, जहाँ मैं कर्सर लेता हूँ, यहाँ पे क्या है? पेजेस। ये जो पेजेस में सबसे पहले चीज है वो है कवर पेज। देखिए, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि जब भी इंसान कोई काम करता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक बुक बनाना चाहता हूं या मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूं, तो मुझे उसके लिए एक कवर पेज बनाना जरूरी है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, मैं आपको वो आज सिखाने जा रहा हूं। वीडियो को अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, कवर पेज बनाना है। मैं बिल्कुल यहाँ पे कवर पेज पे जाऊंगा और कवर पेज यहाँ पे चूज करूंगा कि मुझे कौन सा कवर पेज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से कोई एक कवर पेज लेना चाहता हूँ। मैंने कवर पेज इंसर्ट किया, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, यानी कि ये जो मैंने बुक बनाई, ये किस चीज के लिए मैंने बनाई। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे लिखता हूँ, कंप्यूटर। ऑथर कौन है? फॉर एग्जाम्पल, जो इसका ऑथर है वो है फॉर एग्जाम्पल FARHA। ठीक। तो इसके बाद ये किस साल में आपने बनाई या किस साल में पब्लिश हो रही है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे डेट दे सकते हो। फॉर एग्जांपल टुडे दूंगा। ओके। और यहाँ पे थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि जो आप इसके बारे में लिखना चाहोगे, तो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। और इसके अलावा, अब एब्स्ट्रैक्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, आप लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी नेम है, टाइप कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल, कंपनी का नाम है UNIQUE सनराइज, यूनिक सनराइज। तो इस कंपनी का एड्रेस है फॉर एग्जांपल ABCD, और फोन नंबर है कुछ 1 2 3 4 5। तो जो भी डिटेल्स होंगी, यानी कि इन डिटेल जो हमें इस कवर पेज में लाना है, वो सारी बातें हम इस पे लिख सकते हैं। जितना कवर पेज पे आप सूट करेगा, वो उतना हम बनाएंगे। तो इसके बाद, अब जब कवर पेज कंप्लीट हुआ, अब हमें क्या करना है? कवर पेज बनाने के बाद मुझे अब आगे क्या करना है? फॉर एग्जांपल, मैंने कवर पेज तो बना लिया। अब इस कवर पेज के बाद मुझे क्या करना है? मुझे यहां पे सिंपली नेक्स्ट पेज पे जाना है। वो कैसे हम जाएंगे? जब नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस एंटर करना होता है। आप जब सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस रिटर्न पाओगे। कंट्रोल प्लस रिटर्न, दैट मीन्स कि यू हैव टू एंटर कंट्रोल प्लस एंटर। तो उससे क्या होगा? बिल्कुल उससे पेज ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल, मैं कंट्रोल प्लस एंटर करता हूं, तो सिंपली मैंने पेज ब्रेक किया। पेज ब्रेक जो है, ये हम कंट्रोल प्लस एंटर से करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्लस रिटर्न है, रिटर्न मीन्स एंटर। अब हम इसके बाद क्या करते हैं? ब्लैंक पेज है। यहाँ पे ब्लैंक पेज हम कैसे लाते हैं? सिंपली आपको नेक्स्ट न्यू ब्लैंक पेज लाना है, तो आप सिंपली इस ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे, तो नेक्स्ट पेज ऐसे आएगा जिसमें कुछ नहीं लिखा होगा। दैट मीन्स कि ब्लैंक पेज। अब मैं आपको यहाँ पे और एक चीज दिखाने जा रहा हूं, वो है टेबल। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो हमें डेली लाइफ में यूज होता है, जो कभी भी किसी भी वक्त आपको यूज पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टेबल बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है, मैं ऐसे बताऊंगा कि आप डायरेक्टली यहां पे चूज करोगे कि आपको कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे रोज और कॉलम्स सिलेक्ट ऐसे करता हूं। तो जितने रोज और कॉलम्स आपको चाहिए, आप बिल्कुल वो यहां पे चूज कर सकते हो। हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, इंसर्ट टेबल, यानी कि आप यही से लिखोगे कि मुझे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, दोनों चीजें आप बिल्कुल अलोंग विद फिक्स्ड कॉलम विड्थ और ऑटोफिट कंटेंट।
बिल्कुल आप इसका साइज भी मतलब यहीं पे रख सकते हो उन सेल्स का, और कॉलम और रोज भी यहीं से दे सकते हो कितने चाहिए। बट जो सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका है वो है ड्रा टेबल। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जितना टेबल बनाना है आप उतना ही बनाओगे। मैंने ड्रा टेबल किया, आपको फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक टेबल यहां पे बनाऊंगा। मैंने एक टेबल यहां पे बनाया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं सिंपली ऐसे ऐसे बनाऊंगा। आज हम इतने ही कॉलम्स बनाएंगे। देखिए, जब मैंने कॉलम्स और रोज यहां पे खुद क्रिएट किए, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद हमें सिंपली फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सीरियल नंबर लिखूंगा, और नेक्स्ट जो मुझे नेक्स्ट सेल में जाना है, यहां पे जब रोज, एक बात याद रखना जरूरी है, जहां पे रोज और कॉलम्स इंटरसेक्ट होते हैं यानी कि जहां पे ये मिलते हैं तो ये एक सेल बनाती है। यहां पे जो मैंने टेबल बनाया और टेबल के अंदर मैंने क्या बनाया, सेल। तो अब जो मैं पहली सेल में था, अब दूसरे सेल में जाना है मुझे, नेम, और ऐसे मुझे तीसरी सेल में जाना है, वहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल क्लास, और चौथी सेल में जाऊंगा टैब करके, मैं टैब करके जाता हूं नेक्स्ट सेल में, और यहां पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल रोल नंबर, रोल नंबर। तो इनका थोड़ा साइज बड़ा है तो मैं इनको थोड़ा छोटा करूंगा कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने अभी पिछले वाले लेक्चर नहीं सुने तो काइंडली उन पे जाइए और वो देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट हम कैसे करते हैं। और इसके बाद जो मैं लिखता हूं कुछ डिटेल्स, फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पे सबसे पहले नाम है फरहान लिखूंगा मैं, क्लास लिखूंगा मैं कुछ भी 10th वगैरह, रोल नंबर लिखूंगा मैं फॉर एग्जांपल 1, ऐसे दूसरा कोई नाम लिखूंगा मैं इशफाक, और इसका क्लास दूंगा फॉर एग्जांपल और यहां पे मैं लिखूंगा और एक चीज, वो है रोल नंबर, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 4 है इसका, और कोई नाम लिखेंगे यहां पे ऐसे MI समी, और इसको भी लिखेंगे फॉर एग्जांपल सेकंड ईयर, और यहां पे इसको रोल नंबर देंगे फॉर एग्जांपल 5। तो मैं सिंपल एक टेबल बना रहा हूं, बट आपको यहां पे एक चीज देखना जरूरी है, वो है जो ही आप एक टेबल क्रिएट करते हो, ऊपर आपके मतलब यहां पे डिजाइन और लेआउट इसका ओपन हो जाएगा। इसका डिजाइन और लेआउट यानी कि टेबल फॉर्मेटिंग जो है वो ऊपर से हाईलाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है आप किस स्टाइल में, टेबल स्टाइल्स, किस स्टाइल में आप टेबल रखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स हैं, आप इजीली जो भी टेबल स्टाइल आपको चाहिए वो टेबल स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे ढेर सारी स्टाइल्स हैं, आप बिल्कुल इजीली इनमें से कोई भी स्टाइल चूज करोगे तो हो जाएगा। शेडिंग खुद देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं इन दो सेल्स की शेडिंग देना चाहता हूं, किस कलर से, जो भी कलर आपको पसंद आए, या एक ही सेल की शेडिंग देनी हो तो आप सिंपली एक सेल पे जाके कोई भी कलर चूज करोगे और उस पे शेडिंग दोगे। ये जो बॉर्डर्स है, क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि आखिर हमने बॉर्डर्स तो रखे हैं तो फिर यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर, ये बॉर्डर्स क्यों फिर से ऑप्शन आ गए, क्योंकि कभी कभार आप चाहते हो कि हमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए, यानी कि अभी मैं यहाँ पे हूं इस सेल में, मैं चाहता हूं कि इसका जो बॉटम बॉर्डर है वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप देखिए, बिल्कुल मैंने यहाँ पे बॉटम बॉर्डर इरेज किया तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर नहीं रहा। अब अगर चाहिए तो मैं बिल्कुल ऑल बॉर्डर्स रखता हूं। और यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ वो है जो स्टाइल है किसकी, लाइन जो है इसकी बॉर्डर की, जो बॉर्डर्स हैं उनकी स्टाइल क्या रखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इन बॉर्डर ये सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे
बॉर्डर स्टाइल चेंज करना चाहता हूं मैं, कौन सी स्टाइल में देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टाइल में यहाँ पे रखूंगा, मैं बिल्कुल यहाँ तक चाहिए मुझे, जहां जहां से चाहिए मैं बिल्कुल कर्सर वहां वहां से ले जाऊंगा। आप देखिए, आप बिल्कुल देखिए होता है या नहीं, बिल्कुल जहां से मैं चाहता हूं। इसका मकसद क्या है, मकसद यही है कि मैंने पहले ही बोला कि वर्ड एक रिच फॉर्मेटर होता है। रिच फॉर्मेटर मतलब इसमें हम ढेर सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप देखिए मैं बिल्कुल वेल डिजाइन बनाता हूं इस टेबल को, तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि साइज भी होता है इसका। आप कितना साइज रखना चाहते हो इस लाइन का, वो भी आप इजीली रख सकते हो। और इस साइज के बाद जो है पेन कलर, आप कौन से कलर का पेन इस्तेमाल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कलर का पेन चूज करता हूं, इस कलर, कहीं पे एक कलर कहीं पे दूसरा कलर, जितना आप वेल डिजाइन बनाना चाहोगे उतना आप वेल डिजाइन बना सकते हो। इरेजर से क्या होता है, जो इरेजर है यहाँ पे, इरेजर से बिल्कुल आप इरेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मैंने इरेजर लाया और इरेज कर सकता हूं मैं। आज के लेक्चर में इतना काफी है, अभी हमें और कुछ पढ़ना है, वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आएगा। लेआउट, इसका जो टेबल का लेआउट है वो कल पढ़ेंगे। और हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड टॉपिक्स रेगुलरली आया करेंगे। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आता होगा। और प्लीज अगर कोई भी क्वेरी हो इस रिलेटेड, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और हम आपकी कमेंट का जरूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।